Hi everyone, welcome to my channel. Asmiti Cook fan fiction. Rude arrogant boy beaten to a lovely boyfriend come. But 26 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया और जंगकुक को कुछ भी पता तक नहीं था और वो इतनी टाइम से उन लोगों की बातों में आ रहा था और जंगकुक अब ये भी समझ नहीं पा रहा था कि वो तांग को कैसे ढूंढ निकालेगा और वो बार बार तांग को कॉल करने लगता है, उससे मैसेज करने लगता है पर कोई भी रिप्लाई भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा सैड हो रहा था। फिर जंगकुक को अचानक से याद आता है कि तांग बोला था कि वो अपनी फ्रेंड के घर में जाएगा, तो फिर तांग की फ्रेंड कौन हो सकता है। फिर जंगकुक थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है कि तांग की फ्रेंड कौन था और जंगकुक जो बहुत टाइम तक सोचने के बाद उसे उस दिन के बारे में याद आ जाता है जब तांग जंगकुक के साथ यहाँ पर था और एक बॉय था जो तांग को यहाँ से ले जाने के लिए आया था, पर जंगकुक उसके नाम तक नहीं जानता है, तो फिर जंगकुक को कैसे पता चल सकता है। और जंगकुक इस वजह से और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। पर जंगकुक को फिर से एक आइडिया आ जाता है और जंगकुक जल्दी से वही यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास कॉल करता है जहाँ पर तांग रीड करता था। फिर प्रिंसिपल जब जंगकुक की कॉल देखता है तब वो तुरंत उठा लेता है। तब जंगकुक तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, 5 ईयर पहले लास्ट ईयर में जो भी सारा बॉय था, मुझे वो सारे बॉय की अभी लिस्ट चाहिए और उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और कहता है 5 ईयर पहले, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब जंगकुक कहता है जितनी भी ज़्यादा टाइम क्यों ना लगे, पर मुझे जल्दी से चाहिए, सिर्फ जल्दी से ढूंढ निकालने की ट्राई कीजिए, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब प्रिंसिपल जो थोड़ा सा सोचने लगता है फिर कहता है मैं अगर 3 आवर बाद दूँ तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम है। तब तुरंत जंगकुक कहता है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जल्दी से चाहिए। तब प्रिंसिपल हाँ कह देता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेते हुए कहता है मैं सिर्फ होप करूँगी कि तुम अपने वही फ्रेंड के घर में जाओगे, प्लीज़ उसके ही घर में जाना। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, अगर वहाँ पर तांग नहीं रहा तो। और प्रिंसिपल ने जैसा कहा था वो 3 आवर के बाद जंगकुक को सारे इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तब जंगकुक जो सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, तब जंगकुक अचानक से उस बॉय की भी इन्फॉर्मेशन पा जाता है। तब जंगकुक फर्स्ट उसके नेम चेक करता है जहाँ पर जंगकुक देखता है कि वहाँ पर पार्क जिमिन लिखा हुआ था, डैड का नाम मिस्टर पार्क और पास्ट की एड्रेस भी दिया हुआ था। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है और जंगकुक कहता है मिस्टर पार्क ये तो मेरे साथ बिजनेस में था ना, तो फिर ये क्या उसकी सन है। फिर जंगकुक कहता है जो भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। तभी जिमिन के बारे में जंगकुक जैसा सोचा था वहाँ पर उसके फादर की भी एक पिक आया था जहाँ पर जंगकुक देखता है कि सच में जिमिन असल में मिस्टर पार्क की सन ही था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके लिए सबको सब और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और जंगकुक जल्दबाजी में जल्दी से मिस्टर पार्क को कॉल करता है। तब मिस्टर पार्क जो कॉल को नहीं उठा रहा था, तब इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और जंगकुक सेकेंड टाइम ट्राई करता है। तब मिस्टर पार्क तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर पार्क आपकी सन कहाँ पर है। तब मिस्टर पार्क तुरंत घबराते हुए कहता है क्या हुआ है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपकी सन कहाँ पर है। तब मिस्टर पार्क कहता है वो तो घर में है। तब जंगकुक कहता है वहाँ पर कोई और है, उसकी फ्रेंड। तब मिस्टर पार्क कहता है हाँ उसकी एक फ्रेंड आई है। तब तुरंत जंगकुक कहता है उसके साथ एक लिटिल डॉटर है और वो क्या प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर तुरंत मिस्टर पार्क कहता है आपको कैसे पता। तब जंगकुक कहता है उन लोगों को वहाँ से बिल्कुल भी जाने मत देना, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। तब मिस्टर पार्क कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं क्या हुआ है मिस्टर जॉन। तब जंगकुक कहता है वो मेरे हस्बैंड है, हम लोगों के बीच में फाइट हो गया है, तो फिर प्लीज़ उसे वहाँ से जाने मत देना। तब मिस्टर पार्क जंगकुक की बातों को समझ पाता है और कहते हैं ठीक है, मैं उसे ना तो जानने दूंगी कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, ना तो मैं उसे यहाँ से जाने भी दूंगी। तब जंगकुक हाँ कह देता है।
और जल्दी से कॉल को कट कर देता है। फिर मिस्टर पार्क के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है, मैं कहा था उस इंसान के साथ बिल्कुल भी मत रहना, पर तुम तो मेरी बातों को नहीं सुनोगे। तुम सिर्फ अपनी मर्जी के चलते हो। अब देखो तुम क्या कर डाला हो। मैं तब बोला था, पर तुम कहाँ पर सुन रहे थे। तब ताओंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, पर जिमिन मैं उससे लव करती हूँ। तब जिमिन कहता है, अब देखो तुम्हें लव क्या देकर चला गया है। तब ताओंग फिर से निसी की तरफ देखने लगता है। तब जिसे गुस्से में कहता है, मेरी मॉम के ऊपर चिल्लाना बिल्कुल भी मत। तब तुरंत जिमिन कहता है, लिटिल डियर तुम अब क्या चुप रह सकते हो। ये बड़ों के बीच में बातें हो रहा है, तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी मॉम गलती क्या है, तो फिर उसे डांट तो सुनना ही होगा। तब तुरंत जिसे कहता है, डांट नहीं सुनेंगे मेरी मॉम, क्योंकि मैं जब गलती करती हूँ तब मॉम मुझे नहीं डांटता है, उससे मुझे प्यार से समझाता है, तो फिर आप क्यों नहीं समझा रहे हो। तब जिमिन ताओंग की तरफ देखता है, जो जिमिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब जिमिन कहता है, तुम अपनी डॉटर को बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया हो, पर जो भी हो तुम यहाँ पर सच में बहुत ही बड़ा गलती किया हो ताओंग। पर अब तुम्हारी प्लान क्या है। तब ताओंग कहता है, मैं सिर्फ अब उससे आगे जाना चाहती हूँ। तब जिमिन कहता है, वो अगर फिर से तुम्हारे पास आने की ट्राई करे तो फिर तुम क्या करोगे। तब ताओंग कहता है, मुझे नहीं पता। तब जिमिन कहता है, तुम क्या सच में उसके पास वापस जाओगे। लाइक सीरियसली वो तुम इतनी ज़्यादा हट क्या है और उसके बाद भी तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो, उसे सिर्फ छोड़ दो। तब ताओंग फिर से निसे की तरफ देखने लगता है। तब जिमिन कहता है, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, तुम मूव ऑन करके किसी और के। तभी ताओंग उसे काट देता है और कहता है, मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती हूँ, तुम समझ नहीं पाते हो। तब जिमिन कहता है, क्यों। तब ताओंग कहता है, मैं मेरी चाइल्ड को एक बुरा लाइफ नहीं देना चाहती हूँ, सिर्फ अपनी हैप्पीनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और रिलेशनशिप में क्या ही है, सिर्फ जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रह सकते हैं, और अब जबकि वो मेरे साथ नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूँगी, पर मैं मूव ऑन नहीं करूँगी। मैं मेरी डॉटर और सन को एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन कहता है, तुम सच में एक मैड हो, सब लोग एक तरह के नहीं होता है। तब ताओंग कहता है, और सबको जानने के पहले भी ये पता नहीं चलता है कि वो कैसा है। तब जिमिन कहता है, इसी वजह से शायद इतनी बड़ा धोखा खा गए हो। तब ताओंग जिमिन की तरफ देखते हुए एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो। तब जिमिन ताओंग को कहता है, जो भी हो ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है। तब ताओंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिसे आकर ताओंग के लैब पर अपने सिर को रखते हुए बेड पर लेट जाता है। तब इसे देखकर जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है। तब ताओंग सिर्फ उसके बालों को रफ करने लगता है। तब जिमिन कहता है, तुम दोनों थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और ऐसे भी जैसे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पाया है तो फिर प्लीज़। तब ताओंग हाँ कह देता है। फिर जिमिन रूम से बाहर चला जाता है। तब ताओंग जेसी को लेकर ठीक ठाक से बेड पर लेट जाता है, और ताओंग खुद भी थोड़ा सा टायर्ड था क्योंकि वो कल नाइट पर ज़्यादा ही जाग गया था। और ताओंग जेसी के साथ बेड पर लेटा रहता है और कुछ ही मिनट के अंदर ताओंग सो जाता है। पर ताओंग जब नींद से उठता है तब वो अपनी वेस्ट के अराउंड किसी की ब्रेक हैंड फील करने लगता है। तब ताओंग इसे फील करने के बाद पूरी तरह से शॉक हो गया था कि कौन उसे पीछे से हक करके रखा है, और ताओंग जल्दबाजी में पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है जंगकुक उसके पीछे लेटा हुआ था और पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर ताओंग सोचने लगता है वो शायद ड्रीम देख रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और जंगकुक को कैसे पता होगा कि ताओंग यहाँ पर है। तो फिर इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ताओंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए फिर से अपने आँख को बंद कर लेता है और फिर से सो जाता है। पर ताओंग जब दोबारा से उठता है तब वो फिर से ये नोटिस करता है कि अभी भी जंगकुक उसे हक करके रखा था। तब ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और इस बार जंगकुक की तरफ टर्न होता है। फिर वो जंगकुक को सॉफ्टली टच करने लगता है और उसकी फेस को रफ करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपना आँख को ओपन करता है। तब वो देखता है ताओंग उसकी तरफ ही घूर रहा था। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, मेरी तरफ इस तरह से घूर क्यों रहे हो। तब ताओंग
जंकुक को कहता है तुम मेरी ड्रीम में मुझे क्यों डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो। तब जंकुक कॉन्फ्यूज था और कहते ड्रीम। तब तंग कहता है हाँ तुम अभी भी मेरी ड्रीम में हो, किस तरह से तुम मेरी ड्रीम में आ सकते हो। तब जंकुक इसे सुनकर उसकी नॉटी माइंड में कुछ आइडियाज चलने लगता है और जंकुक तंग को कहता है क्योंकि इट्स ए मैजिक। तब ये सुनकर तंग कहता है मैजिक कभी भी नहीं। तब जंकुक कहता है जो भी हो, अब जबकि मैं ड्रीम में हूँ तो फिर मुझे किस तो दे ही सकते हो, मैं तुम्हारे लिप्स को बहुत टाइम से मिस कर रही हूँ। तब इसे सुनकर तंग गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, तुम एक बैड पर्सन हो, तुम मुझे इतने टाइम से हर्ट कर रहे थे पर मैं और तुम्हारी कोई भी बातों को नहीं सुनूंगी। तब जंकुक कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब तंग कहता है मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूं, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की फैमिली है, उसके पास जाओ, मुझे ड्रीम में कम से कम शांति से रहने दो। तब जंकुक कहता है वो मुझे धोखा दिया है, वो मेरी सन नहीं था, मैं हमेशा सिर्फ मेरी सन की वजह से ही उसके साथ था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग कितने ज़्यादा सफ़र किया है मेरी अलावा और मेरे सन को लेकर लिया कैसा था, इसी वजह से मैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा था ताकि उन लोगों को मैं कंफर्ट फील करा पाऊँ। तब तंग कहता है और हम दोनों को हर्ट करके तुम इससे कंफर्ट फील कराना चाहते हो। तब जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पनिश करो। तब तंग कहता है मेरे सामने से चले जाओ। तब जंकुक कहता है प्लीज़ तंग इस तरह से बातें मत करो। तब तंग कहता है मैं जब नींद से उठ जाऊँगी तब मैं तुम्हें और कभी भी नहीं देखूंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रीम है और ड्रीम में कुछ भी सच नहीं होता है। तब जंकुक तंग की तरफ फिर से देखने लगता है और उसे तुरंत अपनी और भी ज़्यादा पास खींचते हुए कहता है प्लीज़ तंग टेस्ट करो, ये ड्रीम नहीं है, ये सच है, अब इसे बंद करो। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है नहीं ये ड्रीम है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब जंकुक तंग की बातों को सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है प्लीज़ तंग सिर्फ मुझे एक सांस दे दो, लास्ट चांस। तब तंग कहता है नेबर, सिर्फ मेरी ड्रीम से बाहर चले जाओ। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को फोर्सफुली तुरंत किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक था पर वो कोई भी आंसर नहीं देता है, पर तभी जंकुक तंग की लिप्स पर एक ज़ोर से बाइट कर देता है, जिस वजह से तंग अपने लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर पा रहा था। तब तंग अचानक से शॉक हो जाता है, अगर वो ड्रीम में है तो फिर वो पेन कैसे फील कर सकता है। और तंग कॉन्फ्यूज होकर एकदम से अपनी शॉकिंग आइस के साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक अपने आइस को बंद करके तंग की लिप्स को फिल कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक किस को ब्रेक करके तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है ड्रीम नहीं है, तुम अगर मुझे पनिश करना चाहते हो तो फिर मुझे करो, तुम मुझे स्लैप मारना चाहते हो मारो, मेरे साथ जो करना चाहते हो करो, पर प्लीज़ इस तरह से मुझे मत बोलो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ तंग। तब इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तब तंग की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत कहता है मैं पता लगा लिया हूँ, मेरे पास खुद की तरीका है। तब ये सुनकर तंग कहता है नहीं तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें क्या जिमिन ने बोला है, पर जिमिन तो तुम्हें नहीं बोलेगा, तो फिर बोलो तुम्हें कौन बोला है। तब जंकुक तुरंत कहता है मैं कहा हूँ ना, मैं खुद से पता लगा लिया हूँ, पहले तुम बोलो तुम मुझे माफ़ करोगे ना। तब तंग तुरंत कहता है कभी भी नहीं, इस होल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ मुझे नहीं मेरी डॉटर को भी हर्ट किया हो। तब जंकुक कहता है पर वो मुझे माफ़ कर दिया है। तब तंग कहता है पर मैं नहीं क्या हो, और ये बात हमेशा याद रखना। तब जंकुक शॉक होते हुए कहता है पर तंग प्लीज़ इस तरह से मुझे मत बोलो। तब तंग कहता है मैं क्यों ना बोलूँ, हाँ मुझे बोलो, मैं क्यों ना बोलूँ, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी पेन फील होता है, पर तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हो क्योंकि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो जो सिर्फ मुझे हार्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। और
तंग ये सारे वर्ड कहने के टाइम पर उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा शेकिंग आ जाता है। तब जंगकुक को कहने ही वाला था, तभी तंग कहता है अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं अभी तुम्हारे ऊपर शाउट करूँ तो। तब जंगकुक तंग को कहते हैं प्लीज़ तंग चलो घर में वापस चलते हैं। तब तंग जंगकुक के ऊपर शाउट करते हुए कहते हैं शट अप जंगकुक, दैट्स इनफ, हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहते रहते टायर्ड हो गया हूँ। तुम्हारी साइको, तुम्हारी हर एक बिहेवियर देखकर मैं अब टायर्ड हूँ। अब चलो इसे ब्रेक करते हैं और मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तब तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे खुद भी जो शॉक हो जाता है और नींद से तुरंत उठ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने रेड आइज के साथ कहते हैं प्लीज़ तंग। तब जिसे जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जंगकुक को ऑलरेडी माफ़ कर दिया था और वो जल्दी से जंगकुक को जाकर टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक को कहता है डैड मैं आपको मिस किया हूँ। तब जंगकुक खुद भी उसे हक बैक करता है और उसके बाद जंगकुक कहता है मैं अभी मेरी लिटिल प्रिंसेस को मिस किया हूँ। तब यह कहकर जंगकुक अपनी आंसू भरी आइस के साथ तांग की तरफ देखता है, जो अपनी कोल्ड फेस के साथ जंगकुक और जेसी की तरफ ही देख रहा था। तब जेसी स्माइल करते हुए कहता है डैड मैं घर में जाना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है हाँ हम लोग घर में जाएंगे, पर तुम्हारी मॉम राज़ी नहीं हो रहा है। तब जेसी तांग की तरफ देखता है और कहता है मॉम अब राज़ी क्यों नहीं हो रहे हैं। तब तांग कहता है तुम सबको इजीली भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मैं इस सब कुछ देखते देखते टायर्ड हो गई हूँ। तब जैसे कहता है क्या देखते देखते टायर्ड हो गए हैं। तब तांग कहता है तुम्हारी डैड की साइको बिहेवियर। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं होल लाइफ में और कभी भी नहीं करूँगी। तब तांग कहता है तुम ये सारा प्रॉमिस कितनी बार किया हो। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है मैं तुम्हारी ये सारे झूठी बातों से और बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, तो फिर प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तब जंगकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम जबकि सच में ही अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, पर कुछ मंथ के लिए मुझे चांस दे दो। जब तक हमारी सन नहीं आ जाता है तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहने दो प्लीज़। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है और उसके बाद मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें हर जगह पर जाने दूंगी, तुम जहाँ पर जाना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ करने दूंगी, पर प्लीज़ तांग। तब तांग ये सुनकर जंगकुक को कुछ आंसर करने ही वाला था और उसे मना करने ही वाला था। तभी तांग की तरफ जंगकुक देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ तांग प्लीज़ प्लीज़, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हार्ट नहीं करूँगी, और अगर मैं करूँगी तो फिर तुम जहाँ पर जाना चाहते हो तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी, पर प्लीज़ मुझे सिर्फ थोड़ा सा सांस दे दो प्लीज़। तब तांग कहता है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि तुम मुझे हार्ट नहीं करोगे। तब जंगकुक कहता है मैं हर एक चीज़ करूँगी, अगर मैं तुम्हें हार्ट करने की ट्राई करूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ देना, और उसके बाद तुम मेरे ऊपर केस भी कर सकते हो कि मैं तुम्हें उस टाइम पर हार्ट करने की ट्राई किया हो जिस टाइम पर तुम मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तब तंग स्मार करते हुए कहता है हम दोनों के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है। तब जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है अब यहाँ से बाहर जाओ। तब जंगकुक तांग को फिर से मनाने की ट्राई करता है, पर तांग जंगकुक की एक भी बातें तक नहीं सुनता है। तब जंगकुक सैड हो जाता है, पर जंगकुक अपने डॉटर की फोrehead पर किस करता है और स्माइल करते हुए कहता है माय डियर प्रिंसेस, मैं फिर से वापस आऊँगी, ठीक है, और मैं तुम्हारे फिर से बातें करूँगी। तब जिसे कहता है आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, मुझे घर में लेकर नहीं जाएंगे। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं थोड़ा सा गलती किया हूँ ना, इस वजह से मम थोड़ा सा नाराज़ है, पर जल्दी ही मैं मम को मना लूँगी, ओके, और गुड गर्ल बनना, मम को डिस्टर्ब मत करना, और अपने लिटिल ब्रदर की भी देखभाल करना। तब जिसे हाँ कह देता है। तब जंगकुक सोले सोले तांग के करीब जाते हुए उसकी तरफ झुककर उसके लिप्स पर एक किस करना चाहता था, पर तांग तुरंत अपने माउथ के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है, पर वो
तंग के फोरहेड पर एक किस करता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक के बैग की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक चले जाने के बाद तंग खुद भी सैड था, पर तंग अपने मन में कहता है, तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है। तुम जितनी भी ज़्यादा रिग्रेट क्यों ना करो, पर इस बार मैं तुम्हें जल्दी से माफ़ नहीं करूँगी। मेरी गलती है, हर बार तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी माफ़ करने की वजह से ही तुम आज मुझे और मेरी डॉटर को हर्ट करने की इतने ज़्यादा तुम बुरा कदम तक उठा सकते हो। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक बाहर जाने के बाद मिस्टर पार्क तुरंत जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मेरी सन सच में मैड है, वो तुम्हें स्लैप मार दिया था। तब जंगकुक कहता है, इट्स ओके, मैं डिजर्व करता था। तब मिस्टर पार्क कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की देखभाल करना, मैं फिर से वापस आऊँगी। तब मिस्टर पार्क तुरंत हाँ कह देता है। फिर जंगकुक वहाँ से बाहर चला जाता है, पर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा जिमिन के ऊपर नाराज़ था, क्योंकि जंगकुक जब यहाँ पर आया था तब पहले जिमिन ही जो जंगकुक को नोटिस कर लिया था और वो जंगकुक को देखने के बाद उसे ज़ोर से जाकर स्लैप मार दिया था। और इस वजह से पहले तो जंगकुक भी शॉक था, पर जंगकुक जिमिन को कुछ भी नहीं कहा था। पर जिमिन जंगकुक को घर से बाहर निकलना चाहता था, पर मिस्टर पार्क जिमिन के ऊपर नाराज़ हो जाता है, जिस वजह से जिमिन गुस्से में और भी ज़्यादा जंगकुक को स्लैप मारना चाहता था। पर जिमिन खुद को कंट्रोल कर लेता है सिर्फ अपने डैड की वजह से। और उसके बाद जंगकुक सीधा तंग के रूम में चला जाता है और वो जाकर तंग के साथ लेट जाता है। और मिस्टर पार्क जो अभी भी बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था कि जंगकुक आज ही उसके घर में आया है और ये सब कुछ हो गया है। जंगकुक अपने घर में पहुंचने के बाद लियाम जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, जंगकुक फाइनली तुम घर में वापस आ गए हो, तंग कहाँ पर है? तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, ओ ठीक है, और वो अपने फ्रेंड के घर में गया है। तब लिया कहता है, ओके दैट्स गुड। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जंगकुक लिया को अचानक से कहता है, लिया मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तब लिया तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब जंगकुक कहता है, मुझे सच सच बोलो कि जिस दिन तुम्हारी मेरी मॉम डैड की एक्सीडेंट हुआ था उस दिन क्या क्या हुआ था? तब लिया अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब जंगकुक कहता है, बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे असल में जानना था। तब लिया कहता है, मुझे नहीं पता, पर मिस्टर किम ये सब कुछ किया था, मुझे पूरी तरह से याद है। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और कहता है, मिस्टर किम तुम्हें क्यों नहीं मारा था? क्योंकि वो तो एक प्लान था ना। तब लिया कहता है, हाँ वो एक प्लान था, पर मिस्टर किम सोचा था कि मैं मर गया हूँ, इसी वजह से वो मुझे छोड़ दिया था। तब जंगकुक फिर से कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ, मिस्टर किम को एक पनिश की ज़रूरत है। तब लिया कहता है, तुम इतने सालों में कुछ भी नहीं किया हो तो फिर आप क्या करोगे? तब जंगकुक कहता है, तुम फिक्र मत करो, जो ये सब कुछ क्या है उसे ज़रूर सजा मिलेगा, चाहे वो मिस्टर किम हो और या तो कोई और हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। पर लियाम तुम मुझे ऑनेस्टली बोलो कि उस टाइम पर तो बहुत बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और तुम भी कह रहे थे कि तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तो फिर हमारी चाइल्ड कैसे बच गया है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं है। अगर किसी की इतनी ज़्यादा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाए, उसकी ब्लड लॉस्ट हो जाए और वो जब बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है, तब कभी भी कोई भी चाइल्ड जिंदा नहीं रहता है। तब लिया और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो तुरंत अपनी सैड फेस के साथ कहता है, हाँ तुम सही कहा हो, मैं खुद भी शॉक था, पर ये शायद मिरेकल था और गॉड ये चाहता था कि हम लोगों की चाइल्ड ठीक रहे, इसी वजह से गॉड ने हम लोगों से उसे नहीं छीना था। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से कहता है, ओके ठीक है, असल में मैम एक स्टोरी सुना था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर वहाँ पर ऐसा था कि उसके जो गर्लफ्रेंड था वो कभी प्रेग्नेंट था ही नहीं और वो एक्टिंग कर रहा था और ये सब कुछ बहुत ही बड़ा एक प्लान के साथ हुआ था और मेरी फ्रेंड अब उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा है और इसी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा था कि कहीं ये किसी और की प्लान तो नहीं था। तब
ये सुनकर लिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे स्वेट आने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें स्वेट क्यों आ रहा है? तब लियाम थोड़ा सा सैड होने की एक्टिंग करता है और कहता है सच में उस बेचारे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, पर वो जल्दी ही उस इंसान को पकड़ लेगा जो भी कुछ उसके साथ एक करने की ट्राई किया था, सैड मत हो। तब लिया हमें अपना सिर हिला देता है और कहता है मैं सैड नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा था। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर लिया कहता है जो भी हो जंगकुक, ये सारे बातों को भूल जाओ। तुम जानते हो तुम्हें लिशियन कितनी ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम इतने टाइम से घर में ही नहीं थे, तो फिर प्लीज़ अब जल्दी से उसके साथ मिलने के लिए जाओ, वरना वो गुस्सा करने लगेगा। तब जंगकुक कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास खुद की वर्क है। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तब लिया समझ पा रहा था कि जंगकुक बिल्कुल भी मूड में नहीं था और लिया जंगकुक को फोर्स नहीं करता है। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद जब वापस आता है, तब जंगकुक आने के बाद लिया की तरफ बिना देखे चुपचाप अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। और जंगकुक बाहर जाने के बाद अपनी कंपनी में ना जाकर वो अपने डिटेक्टिव के साथ मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि जंगकुक को पता लगाना था कि ये सब कुछ क्यों लिया उसके साथ कर रहा है, किस लिए कर रहा था। उसकी मॉम डैड की डेथ होना क्या ऐसे ही था, या तो ये सब कुछ फुल प्लान था। जिस तरह से वो लोग मिस्टर किम को ब्लेम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या वो लोग ही ऐसा क्या था। पर जंगकुक किसी तरह से किसी को ब्लेम नहीं दे सकता है, इसी वजह से जंगकुक पहले प्रूफ चाहता है। और जंगकुक जल्दी से अपने डिटेक्टिव के पास जाने के बाद अपने डिटेक्टिव के साथ जंगकुक इस बारे में बातें करने लगता है और जंगकुक उसे सब कुछ समझा देता है कि असल में उसके डिटेक्टिव को क्या क्या करना चाहिए। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही। और सॉरी, मैं वन टाइम पर 2 वर्ड कर रहा था और इस वजह से कीबोर्ड टाइप करने की थोड़ा सा साउंड आ रहा था। आई एम सॉरी अगेन।